हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। मैं हूं नंदिनी और आज के इस सेशन में हम कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे इन्वेस्टमेंट को जो कि हमें ग्लोबली एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशनिंग प्रोवाइड करती है। ये जो डील है वो स्ट्रेटेजिकली तो इम्पॉर्टेंट है ही सही, लेकिन हमारी जियोपॉलिटिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जा सकती है। तो जो डील जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो ये है कि अडानी ग्रुप जो है हमारी कंट्री का, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो यूएस एनर्जी में बेसिकली 10 बिलियन यूएस डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसमें कि जो मेजर टारगेट होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा और जॉब क्रिएशन होगा। जिस पर्टिकुलर आइडिया को काफी ज्यादा वेलकम भी किया गया है एंड ये इंपॉर्टेंट हो जाता है विद द कोर्स ऑफ दिस डिस्कशन, क्योंकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा एलिगेशंस और एक्यूजेशंस लगाए गए थे अडानी ग्रुप पे, जिससे अडानी ग्रुप की इमेज ग्लोबली खराब हुई थी, साथ साथ इंडिया की भी इमेज पे काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट आया था। तो इस सेशन में हम कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे इस पूरी सिचुएशन के बारे में और साथ साथ ये भी जानेंगे कि इससे रिलेटेड हमारी कंट्री के लिए बेनिफिट्स क्या हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस इस सेशन के अंत तक बने रहना है मेरे साथ, जिससे हम ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट कर पाए एंड इकोनॉमिक्स की एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी को अपने साथ पक्का कर लें। तो सेशन में बने रहिए और हम फटाफट से चालू करते हैं। तो बेसिकली इंडिया का जो अडानी ग्रुप है, उन्होंने इस इन्वेस्टमेंट को प्रॉमिस किया है कि वो यूएस एनर्जी सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे प्रोजेक्ट्स में जो है वो इन्वेस्ट करेंगे, जिसका प्राइमरी जो एम होगा वो रहेगा 15,000 जॉब्स का क्रिएशन। इस पर्टिकुलर चीज का अनाउंसमेंट ट्विटर प्लेटफॉर्म पे किया गया है बाय द चेयरमैन गौतम अडानी, जिन्होंने ये कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया वो कैसे करेंगे। हालांकि इस प्रोजेक्ट की जो भी टाइमलाइन है उस पर कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन इस पोस्ट को वेलकम किया गया बाय डोनाल्ड ट्रंप एंड ही सेड कि वो प्रॉपर एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे अपने लैंड्स पर, जिससे कि जो एनर्जी है और जो नए पाइपलाइंस है, जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो काफ़ी इजीली डेवलप हो पाए एंड दोनों ही कंट्रीज़ के कोलैबोरेटिव एफर्ट से एक क्लीन एनर्जी की तरफ, एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़त हो पाए। अब ये जो पूरा एम्बिट ऑफ डिस्कशन है वो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक कंट्रोवर्सी जो है वो रिलेटेड है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा एक्यूजेशंस लगाए गए थे अडानी ग्रुप पे, जिसमें हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने कहा था जनवरी 2023 में कि जो अडानी ग्रुप है वो इम्प्रॉपरली यूज़ करता है ऑफशोर के टैक्स को, स्टॉक भी मैनिपुलेट करता है और साथ साथ 150 बिलियन जो शेयर्स हैं उनमें भी घोटाला देखा गया है। हालांकि ये सारे जो एक्यूजेशंस थे वो सिरे से नकार दिए गए बाय द अडानी ग्रुप, लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी इस पर्टिकुलर ग्रुप को। हम देखेंगे कि मार्केट में इमेज टार्निश हुई सही, लेकिन इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक वैल्यू थी वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टेड रही, जिसके चलते अडानी ग्रुप को कुछ लॉसेस भी फेस करने पड़े। लेकिन ओवर द टाइम जैसे ही ये डील होती है वैसे ही एक तरीके से हम देखेंगे कि अडानी ग्रुप का कमबैक हुआ है ग्लोबल मार्केट में, क्योंकि जहां से बेसिकली ये रिपोर्ट का रूट आया था वहीं पे बेसिकली इन्वेस्टमेंट जो है वो चालू हो गई है, जिसके चलते ये जो पूरा एम्बिट ऑफ डिस्कशन है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये हमारी कंट्री के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है, क्योंकि हमारी कंट्री के एक तरीके से इमेज बेटर करने के एस्पेक्ट में ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप है। अगर हम डिस्कस करें कि इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं तो वो मैं लेकर आई हूँ, लेकिन उससे पहले आप सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जिसमें कि आपको प्लेटफॉर्म का जो सब्सक्रिप्शन है, जहाँ पर आपको जीएस, सीसैट और टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलता है, वो काफ़ी जनरस अमाउंट पे मिल रहा है, जो कि है 24,999। आपको करना कुछ नहीं है, बस सब्सक्राइब करना है और यूज़ करना है मेरा कोड NST Live, जिससे आप अपनी यूपीएससी सीएसई की प्रिपरेशन को किक स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम बेनिफिट्स को समझते हैं जो भी इस डील से रिलेटेड हैं और उसके बाद सेशन को एंड करते हैं, क्योंकि ये जो बेनिफिट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड हमारे लिए इकोनॉमिक्स के बेसिकली मेंस के क्वेश्चन पेपर में हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ केस स्टडी। सो
जो बेनिफिट्स हैं जो हमारी कंट्री को मिल सकते हैं बेसिकली वो ये है, सबसे पहला तो कि इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस हैं, उनके जो टाइज हैं वो स्ट्रेंथन हो जाएंगे। डिप्लोमेटिकली भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, इकोनॉमिक वाइज तो है ही कि काफ़ी ज़्यादा जो डेवलपमेंट है उससे फॉरेक्स रिजर्व पे इम्पैक्ट पड़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर इतना इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डील है तो जो कोलैबोरेटिव एफर्ट है उससे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस पर भी फ़ायदा आएगा। तो उस सब के चलते हम देख पाएंगे कि जो हमारे टाइज हैं वो बेसिकली बेटर हो जाएंगे। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो देखेंगे कि ग्लोबल रिकॉग्निशन और सॉफ्ट पावर जो है वो भी स्ट्रेटेजिकली डेवलप होगा एंड ओवर द टाइम जो हम देख पाएंगे कि जो हमारा रिकॉग्निशन है वो भी हर कंट्री करेगी ओवर द टाइम, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बेसिकली ड्राइविंग फोर्स है हर कंट्री की इकोनॉमी का। एक स्टैंडर्ड हम बोल सकते हैं पोजीशनिंग है उसकी, एक रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज़ किया जा सकता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, जिसके साथ कोलैबोरेट करना हमारे लिए भी बेनिफिशियल होगा ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो हमें एक्सेस मिलेगी एडवांस टेक और रिसोर्सेज को सीखने की, समझने की और इंटीग्रेट करने की, जिसके चलते हमारे जो गोल्स हैं हम उस पर भी काम कर पाएंगे एंड इवन जो भी आइडिएशन है उसको सीख करके अपने यहाँ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसके चलते जो ये हमारी एक्सेसिबिलिटी है वो इंक्रीज भी होगी एंड हमारी लर्निंग कैपेसिटी जो है वो भी बढ़ेगी, जिसके चलते जो इवेंचुअल फायदा है वो हमारा भी है। जॉब क्रिएशन की जैसे ऑलरेडी बात की गई वो भी होगा कि 15,000 करीब जो पोस्ट हैं एडमिन ऑप्स इन सब डिपार्टमेंट्स में की जाएंगी। ये जो जॉब क्रिएशन का क्राइटेरिया होगा वो भी ऑब्वियसली दोनों लोग कोलैबोरेटिवली डिसाइड करेंगे, बट ऑल एट द सेम टाइम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बेटर हो जाएंगी इस जॉब क्रिएशन के एस्पेक्ट के चलते। इस सब के साथ साथ हमको इकोनॉमिक गेन्स भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगेन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे जो FDIs हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, वो हमारी कंट्री में आते जाते रहेंगे, जिसके चलते अगेन हमारी जो कंट्री की इकोनॉमिक्स है, जो हमारी कंट्री की बेसिकली पोजीशनिंग है वो बेटर हो जाएगी एंड जितनी भी चीज़ें हैं वो एक डेवलपमेंट वाली एस्पेक्ट की ओर बढ़ने लगेंगी। अगला पॉइंट देखें तो बेसिकली इंडिया के जो गोल्स हैं वो भी सपोर्टेड रहेंगे और जो हमारा स्किल डेवलपमेंट है उस पे भी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के चलते काफ़ी ज़्यादा काम देखने को मिलेगा, जिसके चलते हम देख सकते हैं कि ये जो पूरी डील है वो हमारे लिए एक विन विन अपॉर्चुनिटी है जो कि हम यूटिलाइज कर सकते हैं बाय helping United States of America and by being there for it and by making this particular investment। तो इवन इफ अडानी ग्रुप का इन्वेस्टमेंट है ये, लेकिन ओवर द टाइम अगर हम इन डेप्थ देखें कि ये कितने सारे एडवांटेजेस हमारे लिए ला सकती है तो वो न्यूमरस हैं। इन सारी एस्पेक्ट्स के अलावा भी अगर आपको कुछ और आता है ध्यान में जो हमें इस डील से बेनिफिट दे सकता है तो प्लीज़ डू मेक इट अ पॉइंट कि आप अपना जो ओपिनियन है उसको कमेंट सेक्शन में डाल दें अभी के अभी, जैसे ही कोई भी पॉइंट आता है। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई एंड इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये केस स्टडी पहुंच पाए, ये जो डेवलपमेंट है वो पहुंच पाए। क्योंकि हमारा जो आइडिएशन रहता है वो यही है कि आप अपने एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स को इतने अच्छे से यूज़ करें कि जो आपका एग्जामिनर है वो एट द फर्स्ट ग्लांस ऑफ योर कॉपी आपसे इम्प्रेस हो जाए एंड आपका जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाए। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए सारे रीसेंट डेवलपमेंट्स एकेडमिक सोर्सेज और एकेडमिक इन्फॉर्मेशन के साथ। इसके साथ ही मैं नंदिनी आज के लिए आप सबसे आगे चाहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।